बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शाहिद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि दोनों टीमों के बारे में कि हम सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं पाकिस्तानी और इंग्लिश जितने भी फ़ैन होंगे वो बहुत डिसपॉइंटेड होंगे बिकॉज ये दोनों टीमें दो टॉप लेवल की टीमें हैं। इंग्लैंड का जहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान से पहले मैं इंग्लैंड के बारे में बात करना चाहूँगा कि इफ़ एंड बट्स तो उन्होंने किए हैं कि ये सैम करन को खिला दिया, उसको खिला दिया, तो क्या नाम अपना जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है या सीमर है यार, ये जो वेली को खिला दिया। आई थिंक उन्होंने कंडीशन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। आप इंग्लैंड की कंडीशन से बाहर निकल आए थे। यहाँ की पिचों के ऊपर बॉल स्लो आता है, यहाँ की पिचों के ऊपर बॉल स्पिन होगा। आप एक मोमेंटम से नहीं खेल सकते। यू हैव टू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट। व्हेन यू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट यू गॉट टू गो थ्रू फेजेस कि जहाँ पे स्पिनर है उसको विकेट नहीं देनी, डिनाई करना है, एंड यू गो 4 एंड ओवर। एक बॉलर आता है, दो उनके जो रेगुलर बॉलर नहीं है या वीक लिंक है उनके ऊपर आपने 7 एंड ओवर जाना है। सो यू कवर यू नो मैथमेटिकली यू कवर दोज काइंड ऑफ थिंग्स इस तरह प्लान करके। ये इंग्लैंड ने यहाँ पे लैक किया। पाकिस्तान की बारी में आपने बात की है कि जी पाकिस्तान के नंबर 3-4 प्लेयर हैं जो रैंकिंग में नंबर 1 है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कभी भी सवेरा कभी भी आपकी टीम को नहीं जिताती है। आप 100 करते हैं, आपका 100 कितना मशहूर है ये बात कि एक हमारा इंजमामुल हक है, उस जब भी 100 करता है मैच जीतता है। कामरान अकमल एक लड़का है, विकेट कीपर बैट्समैन हमारा, इतना खेला है, वो जब भी स्कोर करता था पाकिस्तान मैच जीतता था। हफीज मोहम्मद हफीज जब भी स्कोर करता था मैच जीतता था, इम्पैक्ट क्रिएट करता है। शाहिद अफरीदी जब भी ऊपर से जाके ओपन पे जाके 40-50 रन करता था, ज्यादा नहीं मगर वो इम्पैक्ट ऐसा होता था कि ये लोगों के स्कोरों से लोग जीते। और बड़े बड़े क्रिकेटर, आई डोंट वांट टू नेम द पीपल, बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बहुत तगड़ी है, बट पाकिस्तान नेवर वन मैचेस। रीजन पीछे क्या है कि वो इम्पैक्ट नहीं डालते थे गेम के अंदर, ये लोग इम्पैक्ट डालते थे। ये है एक बॉलर है 4 विकेटें लेता है, 5 विकेटें लेता है, वो देता है 200 रन टेस्ट मैच में, और एक बंदा पंजा लगाता है 70 रन के ऊपर, 70 वाला मैच जिताएगा, 200 रन दे के मैच नहीं जिताने वाला। तो इसलिए आई थिंक ये प्रॉब्लम है हमारी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी जो भी ऊपर रैंक में हैं, दे आर ग्रेट प्लेयर्स, दे आर हीरोज, बट इम्पैक्ट प्लेयर नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर हमें चाहिए। अब साथ साथ हम इंग्लैंड की भी बात करें, पीछे मीर साहब, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें, हम बॉलर्स को ज़्यादा ब्लेम कर सकते हैं या बल्लेबाजों? क्योंकि मसला वही है, अगेन सेम मसला है, 50 ओवर तो बल्लेबाज नहीं खेल रहे। देखिए, जब इंग्लैंड क्रिकेटर बड़ा होता है स्कूल से और फिर क्लब क्रिकेट खेलता है, फिर माइनर काउंटी खेलता है, वो क्लिनिकल क्रिकेटर होता है। वो क्लिनिकल क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि अगर तो वो बॉलर उसको आउट कर जाए कई दफ़ा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल रिन्यू होता है। अगर आप इररिस्पॉन्सिबल शॉट मारोगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट काउंटी क्रिकेट में रिन्यू नहीं होते, वेदर यू आर अ बॉलर और अ बैट्समैन। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बड़ा देर का। अब यहाँ ये अडेप्ट नहीं कर सके इंडिया के अंदर, ये रिदम ही नहीं है। वो एक क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी है, ऑन द रोल, ये रोल पे नहीं है। और ये जाते जाते नीचे आज देखो कहाँ इनका टेबल पड़ा है, बॉटम ऑफ द टेबल, ठीक है ना। कल शायद अपना मुश्ताक ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम कहाँ मार खा गए? आपको स्पिनिंग कोच ही नहीं लेके गए साथ। मेरी कल कई टेस्ट क्रिकेटर्स और पुराने क्रिकेटर से बातें यही हुई थी, मुश्ताक कर रहा था, दे वर लिसनिंग टू हिम। थिंग इज कि आपने अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी है। कई प्लेयर होते हैं शॉर्ट टर्म के, जिस तरह इंग्लैंड के होते थे राम प्रकाश और हिक्स, काउंटी क्रिकेट में हजारों रन कर गए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे कुछ करते नहीं थे। बिल्कुल, हम ये इसी को रोकेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास जो मसले हैं, वाकई जो मसले हैं अब हम एड्रेस कर रहे हैं। क्यों पहले इतना शोर नहीं मचाया गया? पहले भी एड्रेस होने चाहिए थे, जाने से पहले होने चाहिए थे। वक्त एक ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड प्लेइंग इन लखनऊ, और बस शुरुआत हो गई है उस मैच की। 2 बॉलें हो चुकी हैं। उस मैच के हवाले से तो बात करेंगे, बट कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, बिकॉज आप वो बात कर रहे थे कि हम अभी इस वक्त हम ये देख रहे हैं, और शुरू में शायद वर्ल्ड कप पे जाने से पहले इतना उस बात पे शोर नहीं मचा। हमारा एक ख़ास आदत है कि जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम उस पर कुछ रिएक्ट करते हैं, हम प्रोएक्टिवली सोचते नहीं हैं। स्पिन बॉलिंग कोच की बात की गई थी, जो मीटिंग हुई थी एशिया कप रिव्यू की, उसमें भी बात की गई थी, एंड वहाँ पे मना कर दिया था कि द डायरेक्टर ऑफ द टीम निकी आर्थर ने कि हमें स्पिन बॉलिंग कोच नहीं चाहिए। तो स्टैंड तो उस वक्त लेना चाहिए था मैनेजमेंट को, अगर ऐसी बात थी तो। देखें, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, जब आपके टॉप को क्रिकेट का नहीं पता तो क्या स्टैंड लेंगे? वो तो जो आपको कोच बाहर आकर आपको कोच कह देगा कि आपने ये करना है,
तो उसको काउंटर करने के लिए भी तो बंदा चाहिए ना। उस मीटिंग में टेक्निकल कमेटी भी बैठी हुई थी जहाँ पे मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज भी थे। तो ये बोले क्यों नहीं? इनका काम था बोलना। क्या पता बोला। देखो ना, इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है और इनको पता है कि हमारे बोर्ड के जो जिस तरह हमारा बोर्ड रन करता है lastminute.com, तो आप बोलते हैं उस वक्त lastminute.com, यू नो यही होता है। तो द क्वेश्चन इज कि उसके अंदर फिर क्या होता है, आगे जाके आपको रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं। आज इंडिया की सक्सेस क्या है? स्पिनर्स, कुलदीप यादव, ठीक है, उनको को खेल नहीं सकता, लाइन अंदर लगे हुए, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। यस, वी स्टिल हैव गुड स्पिनर्स, व्हाई कुड वी टेक एनी स्पिनर्स, और एटलीस्ट अ स्पिनिंग कोच। अच्छा पीजे भाई, ये बात कर रहे हैं स्पिनर्स की, मुझे आप ये बता दें कि क्या सिर्फ आपको स्पिनर्स के अंदर मसला नजर आया? तो जिनके कोचेस गए हुए थे उनमें कौन सा रिजल्ट निकाल दिया मुझे बताइए। वो थे फ्लाइंग कोचेस, ठीक है, वो फ्लाइंग कोचेस थे, वो कोचेस नहीं थे। आप सही कह रहे हो, अगर उन्हें मसला आता तो उन्होंने क्या तीर मार दिया। लेकिन एटलीस्ट हमारा एक चांस बनता है एक स्पिनिंग कोच के साथ कि आपको थोड़ा गाइड करे, बिकॉज प्रिडोमिनेंटली फ्रॉम द पाकिस्तान अटैक, देखो ना हमारे पास मेन स्ट्राइक बॉलर कौन है? शाहीन अफरीदी, ठीक है, वो अपना इनिशियल 3-4 ओवर में काम कर जाता है, बाकी तो आपका स्पिनर का काम है। फिर शाहीन हैज टू कम इन व्हेन द किल इज देयर। तो वो तो आपने मोमेंटम रखा ही नहीं। सफर तो हमने मिडिल ओवर्स में किया जी, मिडिल ऑर्डर में किया, क्योंकि आपने शाहीन को जाया कर दिया बीच में। आप उसको रखते हो किल के अंदर। और अच्छा, इससे पहले, सॉरी टू कट यू, इससे पहले पता क्या है, ये मसला वर्ल्ड कप का नहीं है ना। हाँ, मैं वर्ल्ड कप का नहीं है। दिस इज, रिमेंबर दिस, दिस इज नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड कप। एशिया कप से ये मसला शुरू हुआ था कि शाहीन ने कैंडी में 4 विकेटें ले ली थी हमने ऊपर से, 4 विकेटें इंडिया की 50 के ऊपर गिर गई थी, और पता क्या हुआ था बीच में आके दे स्कोर 270 ऑड, 260 ऑड। यू नो व्हाई? वी डिडंट गेट अ विकेट इन द मिडल। वी न्यू दैट हम सारे जोर के जोड़ में जितने भी शाहिद, यूसुफ, जितने भी और जिस चैनल्स पे लोग बैठे हुए हैं, वो ठीक है, हमारे स्पिनर विकेटें नहीं ले रहे, शदाब की फॉर्म नहीं लगती, इट्स ओके, आप बुरी फॉर्म में आ सकते हो, कौन निकालेगा उनको? 5 स्पिनर हैं आपके, ठीक है। पहले मैं इसलिए पता क्यों नहीं बोलता था, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं इसलिए नहीं बोलता था कि ये कहेंगे यार स्पिन बॉलिंग कोच है, स्पिनर है तो अपनी गेम चलाना है, ऐसी बात नहीं है। ये अफसोस की बात ये है कि जो लोग क्रिकेट डिसीजन करते हैं, क्या उनको नहीं है पता कि एशिया कप से है? मैं अगर हेड कोच हूँ पाकिस्तान टीम का और मैं कहता हूँ मुझे ये चाहिए, तो पीपल शुड आस्क मी व्हाई नॉट, व्हाई भी आपकी स्पिन बॉलिंग तो अच्छी काम नहीं कर रही, आप क्यों नहीं लेके जाना चाह रहे? अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, देन दे शुड कम आउट इन द प्रेस कि वी डिड आस्क देम। कोई ऐसे में कोई क्वेश्चन किसी ने रेज ही नहीं ना किया। ये अब्दुल रहमान किस उसमें गए? अब्दुल रहमान असिस्टेंट कोच, कोच की भी जरूरत है, मतलब एक हेड कोच है, फिर असिस्टेंट कोच की भी जरूरत है, और स्पिन बॉलिंग के कहते कि पार्टी मुझे और डायरेक्ट। यार ये देखो ना, अब बताओ ना, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये क्या मैनेजमेंट चेक कर लो ना जरा ऊपर से, ये देख लो, कोई डीजीपी रख लेता है। और डायरेक्टर पीसीबी का ये कहना था कि अब्दुल रहमान साहब जो है वो स्पिन बॉलिंग का वो भी अब्दुल रहमान का क्या ताल्लुक है स्पिन बॉलिंग से? एग्जैक्टली यही मीडियम पेसर। अब्दुल रहमान से कोई काम लेना है तो उसको ऑफिस में बिठा के जो काम लेना है ले लो उस बंदे से, वो उस चीज का केपेबल है। ग्राउंड वाला बंदा नहीं है वो। आई एम सॉरी, मेरा बहुत रिलेशनशिप है, बड़ा अच्छा रिलेशन, बड़ा रिस्पेक्ट का है, लेकिन वो ऑफिस में जो काम लेना है उससे ले लो, तगड़ा है। ग्राउंड वाला बंदा नहीं है वो।